अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पीएसएल का दोबारा आगाज़ हो चुका है। कल का जो मैच था वो बहुत ही एक्साइटिंग रहा। कराची किंग की बड़ी शानदार कामयाबी, और कराची किंग ने टॉप 2 में अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम कर लिया है। आज डबल हेडर है, संडे को सुपर संडे है और इसमें 2 मैचेस हैं। पहला मैच तो ऑब्वियसली इट्स अ डेड रबर, मुल्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका है। मुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिल्कुल टॉप की टीम और बॉटम की टीम। और जो दूसरा मैच है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो समझ लें आप कि जो जीतेगा वो आगे जाएगा, प्लेऑफ में जगह बनाएगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन लाहौर कलंदर। मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने कामरान अकमल। कामी भाई अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। कामी भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कल, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में भी थी पेशावर के। ऐसा नहीं था कि एक बड़ा स्कोर बन गया था तो वो जीत नहीं सकते थे, कंट्रोल में थी, फिर हाथ से निकल गई। देखिए मेरी नज़र में कंट्रोल में नहीं थी। नहीं आप थी, अच्छा। पहला आप देखें टॉस जीते हैं, हाँ, वो गलत फैसला था वो गलत बिल्कुल। फैसला आपने स्टार्ट ही मेरे ख्याल से हुँ, डर के किया है। पिंडी वाली पिच हुँ, पे जहाँ पे हर टीम की ख्वाहिश होती टॉस जीते, हम पहले बैटिंग करें, अच्छा टोटल बनाए। वो एग्रीड। मेरे ख्याल से वो एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो पेशावर ज़ल्मी ने मिस की है। और हम टॉस के टाइम पे अगर आपने नोट किया हो तो वार्नर भी ये बात कर रहे थे, फिर सब कह रहे थे, जब एक्सपर्ट्स भी ये हम बात कर रहे जब थे, कोरियन चिकन हाँ। हम उस वक्त हाइट ही कर रहे थे। हाइट ही कर तो रहे थे। तभी जो है वो कामी भाई का जुमला था, मार्क माय वर्ड्स, ये प्रॉब्लम हो जाएगी ये जो किया है। और ऑब्वियसली सभी को पता है कि आप पिंडी में बड़ा स्कोर बनता है, और या तो इस टीम ने पहले कोई बड़ा स्कोर चेस किया हुआ हो तो वो वही कॉन्फिडेंट हो। वही बात उस वक्त हम्म, चल रही थी हम्म, कि हाँ उस वक्त मैं कहता ठीक है, अच्छा डिसीजन है जब पेशावर ज़ल्मी ने राउंड के मैचेस 2 जीते हों, कोई हम्म, 180 चेज़ किया हो, 190 चेज़ किया हो ना, तो फिर समझ आती है कि चेज़ करने में कंफर्टेबल है। हम्म। आपने चेज़ ही 140 150 किया, जितने मैचेस आप चेज़ में जीते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा था। फिर पिंडी में आप जीते हैं, स्टार्ट किया जीतने का इस पीएसएल में, पहले बारी करके 200 मेरे ख्याल से 20-23 जी, रन्स जी, जी। बनाए थे, लाहौर के खिलाफ बनाए थे। तो आपको एक वो मोमेंटम, आपको आइडिया अपनी बैटिंग का कि हम पहले बैटिंग कर लेंगे तो दूसरी टीम को हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं। और कराची की टीम में आपको पता है कि टीम साइफर्ट नहीं था, नया बेन खेल रहा था। बेन मैकडर्मिट, हाँ। वो पहली बॉल पे आउट हो गया, तो उसके बाद बॉलिंग जो आपने बॉलिंग में एक तो टॉस जीत के जो बॉलिंग की है, फिर आपने बॉलिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। आप 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, उनमें नहीं, से देखिए इनका भी तो एक, इनको भी तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा ना कि अलजारी जोसेफ नहीं है, तो तो सर उनको वो प्रॉब्लम तो हो रही है ना, तो एक बॉलर शॉर्ट हो गया ना। चले डगआउट में नहीं बैठे हुए बाकी हम्म। बॉलर्स। अब मुझे, मोहम्मद अली नहीं है, मुझे एक बात हाँ, बताएं, सुफियान नहीं है, हम्म, क्या मेहरान मुमताज नहीं बैठा हुआ? आप बॉलिंग तो पूरी खिलाए। T20 में आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में सही बात है। आप 4 बॉलर्स के साथ नहीं खेल नहीं खेल सकते। सकते, और आपको दूसरा, छठा बॉलर भी वो होना चाहिए जो 4 ओवर कर सकता है, ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए। आप 3 बॉलरों के साथ खेल रहे हैं, बाकी आप ऑलराउंडरों के साथ खेल रहे हैं, तो फिर आप और दूसरा कराची की मुझे टीम जो की अवेल, बैटिंग है जो, हम्म, वो तो आपको डोमिनेट और छील के रख देगी। और वही काम उन्होंने किया किया कराची है, ने, और बिल्कुल सही। वार्नर ने अपना आप दिखाया भाई, वार्नर ये है, ये रेपुटेशन है, ये नाम है, और ऐसे परफॉर्मेंस करता है बड़े मैच में, प्रेशर वाले मैच में। गेम अवेयरनेस कमाल के साथ जेम्स विंस ने जो वो पार्टनरशिप तो खैर लगाई, मेरे हिसाब से अनबिलीवेबल पार्टनरशिप। बेहतरीन बेहतरीन हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विंस की रही है ना इस सीजन में, वो बड़ी कमाल की रही है। जो आप बॉलिंग पे बात कर रहे थे ना, उस पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक तो बॉलर आपके शॉट, ऊपर से जो अवेलेबल ऑप्शन है उसको भी आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया। एक बॉलर को अभी ओवर मिल रहा है, फिर 3 ओवर के बाद मिल रहा है, 4 ओवर के बाद मिल रहा है, ये हो क्या रहा था? देखिए बिल्कुल यही है, हम यहाँ पे कहते हैं कि बाबर बाबर को हम सारे डिस्कस करते हैं ना, उसकी कैप्टनसी ठीक है, नो डाउट कि बड़ा अरसा हो गया, उसको भी थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, हम्म, कोशिश कर रहा होगा। हम्म। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कल मुझे मजबूरन मुझे कहना पड़ा कि डगआउट में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो उनका टेप क्या, लगा के बैठी है मुंह पे, नहीं वो मशवरा क्यों नहीं दे रही? वो क्यों नहीं मशवरा दे हम्म, रहे, क्योंकि वो छोटे नाम तो है नहीं है, हम्म। बड़े नाम है वर्ल्ड क्रिकेट के, पाकिस्तान की क्रिकेट के, जैसे इंजी भाई इंजी हैं भाई हैं। और मुशी भाई हैं। मुशी भाई ने मेरे ख्याल से अब नेपाल की टीम रहेगी जिनकी कोचिंग नहीं की उन्होंने, हर टीम के साथ। ये कहने का मतलब तो ये है, इतना एक्सपीरियंस इतना है, हाँ। एक्सपीरियंस है उनका। फिर डायरेक्टर हमारे हाजी भाई हैं, बड़े काम बड़े कूल हैं, लेकिन क्या पूरी आपको नहीं लग अथॉरिटी, रहा, ये इनका रोल मुझे बताएं कि ये नहीं क्या कन्विंस कर सकते, क्या इनको नहीं पता कि आपको नहीं लग बाबर रहा? को नहीं समझ आ रही, तो हम थोड़ा सा अच्छा मशवरा दे दें, हम्म, बता दें कि भाई यहाँ पे बैटिंग करना, 190 200 रन बनाएंगे,
तो कराची के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप देखें कि आपके पास जो 2 बॉलर हैं नए हैं, उसमें से एक को 66 रन हो गए, एक को 60 रन हो गए, 8 ओवरों में 126 रन हो गए हैं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं हम डोमिनेट करें? कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। अज़ारी जोसेफ नो डाउट जो हालात बने हैं, कुछ प्लेयर सारी टीमों के चेंज हुए हुए हैं, हैं, मसले सबके तो सभी साथ को है। हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट, इतनी बड़ी मैनेजमेंट, बड़ी फ्रेंचाइज, प्लेयर्स देखें, कप्तान देखें, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये एक्सक्यूज़ ये है कि गेम अवेयरनेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, कंडीशन को बिल्कुल असेस करने का ज़ीरो नॉलेज है, मुझे लग रहा है ये। और हमने देखा भी है इस पीएसएल में। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है और ज़ल्मी के लिए भी बेहतर नहीं है। ज़ल्मी आप देखें कि 2-3 मैच जीते हुए हारी हारी है। है, बिल्कुल आप ऐसे। देखें वहाँ पे ज़ल्मी ने कंट्रोल तो कर लिया था, जैसे वार्नर को आउट किया, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए खुशदिल और नबी को, जैसे उन्होंने फिनिश किया, क्या अनबिलीवेबल यार, 2 अनबिलीवेबल। ओवर में, आखिरी 2 ओवर में 52 52 रन्स यार, कमाल नहीं कर दिया। और मेन बॉलरों को किए उन्होंने। और मैं तो, मुझे तो आपको याद होगा, मैं और आप वो 2 लोग थे जो ड्राफ्ट के टाइम कह रहे थे कि खुशदिल एक बहुत अच्छी पिक है। लोग बड़ा बात में इसमें कह रहे थे देखें आप खुशदिल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये। नहीं, देखें वो, ये तो बदकिस्मती मैं बोलूँगा मुल्तान सुल्तान की, जिन्होंने अपने मैच विनर प्लेयर्स, परफॉर्मर जिन्होंने जितवाया, फाइनल तक पहुँचाया, आप उनको 5-6 प्लेयरों को रिलीज़ कर दिया, अब वो बॉटम पे आए हुए हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज क्रिकेट को सोचना चाहिए। और हम पहले से कह रहे हैं, पीएसएल शुरू होने से पहले कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा आपने पूछा कि आप बताएं कराची किंग के मतलब कैसी टीम है, तो मैंने कहा ये पिछले 3-4 साल के बाद ये टीम बनी है, बिल्कुल सही ये बात है। इस बार डिज़र्व करती है क्वालिफाई करना टॉप 4 में। अगर नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं, हाँ, क्योंकि मतलब ये इतनी टीम जबरदस्त ऐसी टीम ही बनी है। है। वार्नर है, केन विलियमसन, नहीं मौका मिला, लेकिन लग तो रही थी ना, एक प्रेशर तो दूसरी टीम पे देखिए, नजर कल आता है ना कि पहली भाई। पहली बॉल पे बेन मैकडर्मिट आउट हुए हैं। पता ही नहीं चलने दिया डेविड वार्नर ने और जेम्स विंस ने, जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि लुक वुड ने जो बॉल की है, हम्म बॉलिंग इतनी कम खिलाई है कि उसको 3 ओवर पावर प्ले में करने 3 पड़े। ओवर पूरे के पूरे पावर हाँ, प्ले अब में, देखें ना, बताइए यहाँ आप। से अंदाजा लगा लें कि आप बैक फुट पे चले गए। हम्म कंट्रोल मेरी नज़र में बॉलिंग में तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल आया। नहीं था। टॉस का भी फायदा नहीं उठाया, बैटिंग में थोड़ा सा आया जब बाबर और साइम जितनी देर क्रीज पे थे। लेकिन वहाँ वो एवरेज 14 की मेंटेन करना इतना इजी काम नहीं है। आप उस वक्त ये 237 रन चेज होते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स में 70-80 रन करें, एक आधी विकेट गिरी हो, फिर जाके चेज होते हैं। फिर हारिस अर्ली और आउट हो गया। एग्जैक्टली मुझे एक बात बताइए, हारिस हो गए एक, हम तो अब इस नतीजे पे पहुंच ही चुके हैं बहुत पहले से, और आपने तो शुरू में कह दिया था कि इनकी सबसे गलत पिक जो थी वो टॉम कॉलर कैडमोर है, 2 साल से कुछ नहीं किया था। इस साल भी इतने क्रूशल मौके पे कितनी बुरी तरह से आउट हुए। हारिस को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये एक्सक्यूज मुझे बहुत बुरा लगता है कि दैट्स द वे ही प्लेज। यार अभी आपके पास, आप देखें, बाबर जब अपने आप को बदल सकता है और इतना तेज खेल सकता है सिचुएशन के हिसाब से, तो हारिस को थोड़ा संभलने की जरूरत नहीं। देखिए बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हारिस को। अगर उसने टीम में कंटिन्यू खेलना, नाम बनाना, अपनी जगह पक्की करनी है, ऐसे नहीं एक मैच में कर लिया फिर 8 इनिंग्स ऐसे ही क्वाइट चली जाए। तो इसको थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बेहतर करना पड़ेगा। इसने जगह लेनी है मोहम्मद रिजवान की, जिसने T20 में मेरे ख्याल से 2,500-3,000 रन बनाए हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। उसको रिप्लेस करना है। उसको रिप्लेस करने के लिए वैसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आप ऐसे 8-10-20-25 रन करके रिप्लेस नहीं कर सकते। 100%। तो सेलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा, अगर हमने इसको लेना है, इसकी परफॉर्मेंस असेस करनी पड़ेगी, इसका गेम अवेयरनेस इसकी चेक करनी पड़ेगी। बासित भाई सामने अस्सलाम वालेकुम बासित भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और साथ और साथ शाबाश, आते ही हमें ऐसे कह रहे हैं वेल डन। जो तो कह रहे हैं वो हम बता नहीं सकते। हम बता नहीं अच्छा, सकते, ये शरारती है बासित भाई। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वाला मैच तो हम सबको पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। मुल्तान को आज के इस मैच से, आखिरी मैच जो है उनका, क्या सीख लेनी चाहिए, क्या समझना चाहिए अपनी गलतियों को? अगर कुछ ठीक करने का मौका है तो बताइए। देखिए मौका यही है कि जो हमारे लोकल प्लेयर हैं वो एक बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाएं, थोड़ा दिखाएं अपना, आपके लोकल अच्छे नोट पे एंड करें। अच्छा नोट तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं जीत लेकिन भी जाओ, अब तो एंड करना है ना उसको, एंड एक करना अच्छे, है। अपने फैंस को वो कुछ तो खुशी दे दें। खुशी वो सी सूरत मेरी नज़र में ये है कि हमारे जो लोकल लड़के हैं ना, वो रिजवान तो कर ही रहा है, उसके अलावा कोई बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाए, बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाए, मज़ा है। फिर अगले साल के लिए
नज़र आएगा कि कौन से प्लेयर हमने रिटेन करने हैं, क्योंकि 2 टीमें और आनी है अगले साल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक ये तो डेड रबड़ है, कोयटा के लिए ये मैच इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉप पे ही रहे, टॉप पे ही हाई पे रहे। एंड करे। अगर 19-20 हुआ तो कराची किंग के लिए बड़ा चांस हो जाएगा हो नंबर जाएगा। 1। तो ये खैर ये दोनों टीमें 1 वन और और 2 टू एक ही बात होती है एक तरह एक से। ही बात है। लेकिन जो बात हम बासित भाई के इशारे से पहले हम कर रहे थे तो वो ज़रा कंप्लीट करनी बड़ी ज़रूरी है। आप देखें कि इस वक्त सिलेक्टरों के माइंड में आया हुआ कि नई टीम हमने T20 की बनानी है। इन सब लड़कों के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि ये जो मौका मिल रहा है इसको जाने ना दें कि हमने परफॉर्मेंस करनी है। आप देखें कि बाबर पक्का प्लेयर, रेगुलर मेंबर, बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट का, आप उसको रेस्ट करवा के नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, रिजवान को दे रहे हैं, शाहीन को दे रहे हैं। ये जो साल है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इतनी बड़ी सीरीज़ किसी के साथ नहीं है, बड़ी टीम के साथ। ये बेस्ट मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, सेलेक्टरों के पास। आप नई टीम खिलाएं पूरा साल, ये तो पक्के प्लेयर है। आईसीसी इवेंट हो, बड़ी टीम आए तो फिर इनमें से आप 2-2, 3-3 करके खिलाएं, क्योंकि आपके नए प्लेयर बैकअप तैयार हो जाएगा। इससे अच्छा वक्त नहीं है, इससे अच्छा वक्त ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। और ये अच्छी चीज़ होगी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और सिक्योरिटी देनी, बात करनी प्लेयर्स के साथ, सीनियर्स के साथ बड़ा ज़रूरी है कि आप हमारे रेगुलर मेंबर हैं, आपके बगैर टीम नहीं बन सकती। आप वनडे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखें तो आपकी टीमें आएंगी, हम खिलाएंगे, लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि हम बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहे हैं। ये श्योरिटी देनी सिलेक्टरों उनको बोर्ड पहले कंफर्ट जोन में ले और अपने बैकअप तैयार करें। बिल्कुल, क्योंकि वो 6-6, 7-7, 10-10 साल से खेल रहे हैं, तो इसलिए अपना बैकअप प्लेयर बनाना बड़ा ज़रूरी है। 6-7 साल से इसी वजह से आज हम बॉटम पे है, मार खा रहे हैं कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आपने सिस्टम को, प्रोसेस को बेहतर करना है तो ये चीज़ें सिलेक्टर को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि 4-4 महीने के बाद आप क्या नाम है पोर्टफोलियो चेंज करें और अपना टेन्योर पूरा करें और उनका नाम ख़राब करें। तो इसलिए इन चीज़ों पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। आखिरी सवाल, पेशावर के लिए डू और डाई गेम है, लाहौर के लिए भी डू और डाई गेम है। क्या लाहौर को जो ये ब्रेक मिली है उससे उनको फ़ायदा हुआ होगा? क्या पेशावर का कल का मैच इतना क्लोज हारने से उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा, या बाबर ने जिस तरह से तेज खेला तो कॉन्फिडेंस मिला होगा? देखिए बैटिंग में तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, अच्छा लगा कि 200 प्लस रन्स बनाए, 214 रन्स बनाए हैं, हार नहीं माली, हथियार नहीं डाले, गिव अप नहीं किया। लेकिन बॉलिंग में मुझे ऐसा लगा जितने बॉलर पेशावर ज़ल्मी के थे ना, उन्होंने ना सिर्फ बेड पे बैठ के ना न्यूज़ चैनल्स देखा है जो हालात चल रहे थे। कोई मुझे वो उनका रिदम तैयारी नहीं लग रही थी। बीइंग ए प्रोफेशनल आप सोचते हैं ना कि यार किसी टाइम भी 8-10 दिन में ये PSL शुरू होगी, हम अपनी बॉलिंग फिटनेस वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रखें। मुझे लग रहा है कि एकदम से आके कैंप जो लगा उसी में बॉलिंग की है, वो नज़र भी आया बॉलिंग में। बैटिंग में अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए। जो मेन बैट्समैन उन्होंने रन्स किए हैं, साइम अयूब, बाबर। और लाहौर के लिए मैं समझता हूँ कि डैरन मिचेल नहीं हुआ ना, तो अंडर प्रेशर होंगे। कॉन्फिडेंस पेशावर ज़ल्मी के पास इसलिए कि उन्होंने 214 रन्स बनाए हैं। बैटिंग में तो आया, सिर्फ बॉलिंग में अच्छा करने की ज़रूरत है और कंडीशन के मुताबिक टॉस जीत के क्या बेस्ट पेशावर ज़ल्मी के लिए वो करना ज़रूरी है, डिसीजन लेना वो ज़रूरी है। ईजी नहीं लेना चाहिए, दोनों के लिए डू एंड डाई है। और मैं कहता हूँ कि ये मैच किसी को मैं फेवरेट नहीं कह रहा, 50-50 ये मैच होगा और अच्छा मैच नजर आएगा। पर नर्व्स पे काबू कौन रखता है ऐसे गेम में? प्रेशर को कौन हैंडल करता है? अच्छा, ठीक है कामी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। अल्लाह हाफिज़।